शकुंतला जी अपने घर के आंगन में बने चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेक रही थी। चूल्हे के पास बैठे उनके पति सीताराम जी खाना खा रहे थे। सुबह 5 बजे दोनों उठ जाते थे। शकुंतला जी सुबह पहले गुड़ की चाय बनाती, जिसे पीकर सीताराम जी नहाने चले जाते। कुएं से पानी खींचकर नहाते, फिर पूजा करते। बाद में खाना खाने के लिए चूल्हे के पास आकर बैठ जाते। आज भी सीताराम जी खाना खा रहे थे। कुछ ही देर में उनकी 8 साल की बेटी कुमकुम आंखें मनती हुई माँ के पास आकर बैठ गई। सीताराम, अरे भाग्यवान, इसे भी जल्दी उठना सिखा। कल दूसरे घर जाएगी तो कैसे निभेगी। शकुंतला, अभी तो बहुत छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तभी कुमकुम ने अपनी माँ को कुछ इशारा किया। उसकी ओर हाँ में सिर हिलाते हुए शकुंतला जी ने कहा, सुनो जी, कुमकुम पढ़ने की जिद कर रही है, आप कहो मैं इसका स्कूल में नाम लिखाऊं। सीताराम जी, अरे क्या करेगी पढ़कर, हमारे गांव की लड़कियां कहाँ पढ़ने जाती है। 2-3 साल फसल अच्छी हो जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं। अब तू भी धीरे धीरे उसकी दहेज और साजो सामान की फिक्र करना शुरू कर। कुमकुम, नहीं बापू, मुझे तो पढ़ना है। शकुंतला जी, अरे जब करनी हो शादी तब कर देना, अभी तो जाने दो, स्कूल में अपना नाम लिखना सीख जाएगी तो हमारी तरह हर जगह अंगूठा तो नहीं लगाना पड़ेगा। सीताराम जी, बात तो तेरी सही है, चल कल से चली जाना स्कूल। अगले दिन कुमकुम का दाखिला स्कूल में हो गया। कुमकुम स्कूल जाने लगी। 2 दिन बाद सीताराम जी के एक पड़ोसी उनके घर आए और बोले, पड़ोसी, सीताराम भाई क्या गजब कर रहे हो, लड़की को पढ़ने भेज दिया। पैसे वाले लोगों बच्चे पढ़ने जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब की लड़की स्कूल जाकर पढ़ेगी तो उसकी शादी भी नहीं होगी। सीताराम जी, अरे भाई मैं तो यही समझा रहा था, लेकिन मेरी घरवाली नहीं मानी। हम उसे बस उतना ही पढ़ा रहे हैं कि वो केवल अपना नाम लिखना सीख जाए। पड़ोसी, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। समय बीत रहा था। कुमकुम को स्कूल जाते जाते 1 साल बीत गया था। वह पढ़ने में होशियार थी। जब स्कूल का रिजल्ट आया तो उसके माता पिता स्कूल पहुँचे। वहाँ उसकी अध्यापिका ने उसकी बहुत तारीफ की, उसे इनाम भी दिया क्योंकि वह पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आई थी। शकुंतला जी इससे बहुत खुश हो गई, लेकिन सीताराम को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे तो चिंता थी कि उसकी बेटी से कौन शादी करेगा। कुमकुम दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन सीताराम ने घर पर बताया, सीताराम जी, सुन भाग्यवान, मुझे किसी ने बताया है कि पड़ोस के गांव में एक लड़का है, बहुत सुंदर है, घर की खेती है। मैं सोच रहा था अपनी कुमकुम के लिए बात चलाकर देखता हूँ। शकुंतला जी, देखो जी, अभी बिटिया पढ़ रही है, शादी की जल्दी मत करो। सीताराम जी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने कहा था बस अपना नाम लिखना सीख जाए। शकुंतला जी, जी मैं मानती हूँ मैंने कहा था, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि हमारी बेटी इतनी पढ़ाई करेगी कि पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आएगी। पिछले 4 साल से लगातार पहले नंबर पर आ रही है, हर साल उसे इनाम मिलता है। सीताराम जी, शादी की उम्र तो हो चुकी, बाद में रिश्ता नहीं मिलेगा। शकुंतला जी, मिल जाएगा, पूरे गांव में अकेली लड़की होगी पढ़ी लिखी, घर बैठे रिश्ते आएंगे। दोनों बहस कर रहे थे, तभी कुमकुम वहाँ आ गई और बोली, कुमकुम, बापू मैं पढ़कर अच्छी सी नौकरी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सीताराम जी आग बबूला हो गए। सीताराम जी, देखा हो गया न लड़की का दिमाग खराब, अब हम इसकी कमाई खाएंगे क्या। मैं आज ही बात करता हूँ, जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूंगा। अगले दिन सीताराम जी दूसरे गांव गए और रिश्ते की बात कर आए। 1 सप्ताह बाद वे लोग आकर कुमकुम को देख गए और बात पक्की हो गई। कुमकुम और शकुंतला जी दोनों बेबस मूक दर्शक बनकर ये सब देख रही थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। सीताराम जी और शकुंतला जी दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। अब रिश्ता पक्का हो गया तो किया भी क्या जा सकता था। कुमकुम की शादी का दिन आ गया। पारो लग्न मंडप में बैठी थी। तभी उसने लड़के के पिता की ओर देखते हुए कहा,
कुमकुम, ससुर जी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। अगर आप मुझे आगे पढ़ने की इजाजत देंगे तभी मैं ये शादी करूंगी। ससुर जी, सीताराम जी, ये क्या मजाक है? आपने हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। ये बात थी तो हमें पहले बताते, हम बारात लेकर ही नहीं आते। सीताराम जी, मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, ये बच्ची तो नादान है, मैं इसे समझाता हूँ। सीताराम जी ने कुमकुम को अलग कमरे में ले जाकर बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। इधर बारात वापस जाने के लिए तैयार थी। सीताराम जी सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़के पिता बारात वापस ले जाने की जिद पर अड़े थे। सीताराम ही उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूल्हा अपने पिता के पास गया और बोला, दूल्हा, पिताजी, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, तो क्या मैं किसी अनपढ़ गंवार से शादी करूंगा? ये तो हमारा नसीब अच्छा है कि हमें ऐसी लड़की मिल रही है जो आगे पढ़ना चाहती है। अगर हम इसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दें तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने तो इस लड़की से शादी के लिए हाँ इसीलिए की थी कि हमारे दोनों गांव में केवल एक लड़की है जो पढ़ रही है। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। आखिरकार दूल्हे के पिता मान गए। धूमधाम से शादी हुई। उसके बाद कुमकुम आगे पढ़ती रही। एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अब वो उस गांव में जहां उसकी ससुराल थी, अध्यापिका बनकर स्कूल में पढ़ाने लगी और पूरे गांव में घर घर जाकर लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए मनाने लगी। कुछ ही दिनों में बहुत सी लड़कियां स्कूल आने लगी। ये कहानी न केवल एक लड़की की शिक्षा की लड़ाई है, बल्कि एक समाज को आईना दिखाने वाली प्रेरणादायक गाथा है। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।